So I will talk about BOD and COD. What is BOD? BOD is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organisms in a body of water to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time period. मतलब BOD एक अमाउंट है डिजोल्ड ऑक्सीजन का जिसकी ज़रूरत होती है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है बॉडी में तो उसको ब्रेक डाउन कर पाए. The term also refers to a chemical procedure for determining this amount. BOD value is most commonly expressed in milligrams of oxygen consumed per liter of sample during 5 days of incubation at 20 degrees centigrade and is often used as a robust surrogate of the degree of organic pollution of water. जो BOD वैल्यू है ये हम इसको एक्सप्रेस करेंगे मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि पर लीटर ऑफ सैंपल में रहेगी ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, 5 दिन के इंक्यूबेशन में. टेम्परेचर रहेगा इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड. बेसिकली ये डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन, मतलब जो ऑर्गेनिक पोल्यूशन है वाटर का, तो उसकी डिग्री को चेक करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज द डिफरेंस इज BOD इज ओनली ए मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर. मीन्स BOD इज़ ओनली मेजरमेंट, मतलब ये जो जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो उसका मेजरमेंट है. और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज कर पाए ऑर्गेनिक मैटर को. COD रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट बोथ. COD का मीनिंग ये है कि ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली डिजोल्व ऑक्सीजन की, ताकि ऑक्सीडेशन हो पाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों का. There are some important points here, like BOD is similar in function to COD in that both measure the amount of organic compounds in water. Means similarity ये है कि दोनों organic compounds का measurement कर रहे हैं. However, COD is less specific since it measures everything that can be chemically oxidized. Means COD एक less specific है, it is not specific since because it is measuring everything that can be chemically oxidized. मतलब ये हर चीज़ को भी मेजर कर लेगा जो जिसको भी हम केमिकली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, रादर देन जस्ट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर. फॉर मेनी ईयर्स द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 मीन्स पोटेशियम पर मैग्नेट वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग COD को मेजरमेंट करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज मेन डिफरेंस BOD वर्सेस COD. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेटरी नीड्स. जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि उनकी रेस्पिरेटरी नीड्स है वो पूरी हो पाए. द अमाउंट ऑफ DO इन अ वाटर बॉडी डिपेंड्स ऑन वाटर टेम्परेचर. मतलब जो DO है किसी भी वाटर बॉडी में वो डिपेंड करेगा वाटर टेम्परेचर पे. क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से आप कितना ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पुट बैक इनटू द वाटर, और जितना ऑक्सीजन आप वापस वाटर में रख रहे हैं, वापस एंटर करवा रहे हैं उसमें. रेस्पिरेशन एंड डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन आउट ऑफ द सिस्टम. अब ऑक्सीजन कैसे सिस्टम से बाहर होगी? रेस्पिरेशन से, और किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डिके हुआ तब होगा. एंड फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स, एरेशन एंड स्ट्रीम फ्लो. अब और रिटर्न बैक कब होगी ऑक्सीजन वाटर में? फोटोसिंथेसाइजिंग, अगर ऑर्गेनिजम्स का फोटोसिंथेसाइजिंग हो रहा है, एरेशन हो रहा है मतलब उसमें हवा जा रही है, एंड स्ट्रीम फ्लो हो रहा है तो उससे ऑक्सीजन वापस रिटर्न बैक हो जाएगी. बैक्टीरिया डिकम्पोज नेचुरल ऑर्गेनिक डेट्रिटस एज वेल एज ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बाय यूजिंग DO. BOD एंड COD आर टू मेजरमेंट्स विच डिस्क्राइब द डिमांड ऑफ DO बाय बैक्टीरिया इन द वाटर. BOD refers to the biological oxygen demand, COD is the chemical oxygen demand. Now the main difference is BOD is the amount of oxygen consumed by bacteria while decomposing organic matter under aerobic conditions. एरोबिक कंडीशंस में जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको रिक्वायरमेंट होगी वो BOD रहेगी. COD क्या है? COD इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है टोटल, तो उसके लिए उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी वो COD होगी. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन प्रोसेस, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस. द कॉमन टेस्ट मेथड इज़, BOD के लिए कॉमन टेस्ट मेथड है वो है 5210B और COD के लिए है 410.4. BOD का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम? एक सील्ड वाटर को इंक्यूबेट करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 5 दिन के लिए, एंड वी विल मेजर द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट. मतलब जब टेस्ट शुरू होगा तब से हम उसका ऑक्सीजन का लॉस मेजर कर पाएंगे.
COD is determined by incubating a closed water sample with a strong oxidant like potassium dichromate K2Cr2O7 in combination with boiling sulfuric acid under specified temperature for a specific period of time. मीन्स यहाँ पे boiling sulfuric acid का यूज़ हो रहा है प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ हो रहा है. BOD के लिए 5 दिन लगते हैं, COD के लिए कुछ दिन लगते हैं. परमिसिबल लिमिट है BOD की 30 mg/L एंड फॉर COD इट इज़ 250 to 500 ppm. वैल्यू इज़ लोअर देन COD वैल्यू, मीन्स BOD की वैल्यू COD से कम होती है और जो COD की वैल्यू है वो हमेशा BOD से ज़्यादा होगी. BOD is capable of oxidizing natural organic detritus and the organic waste in the water. And COD is capable of degrading industrial waste. Means COD is capable of मतलब जो भी industrial waste होगा वो उसको डिग्रेड करने काम आएगी COD. But doesn't measure the oxygen consumption of acetate. But ये जो acetate का oxygen consumption है उसको measure नहीं करती है. Now the sources of BOD are leaves, woody debris, topsoil, animal manure, food processing plants, wastewater treatment plants, feedlots, failing septic systems, urban stormwater runoff and effluent from pulp and paper mills. तो जो भी पल्प और पेपर मिल्स होते हैं वहाँ से अगर कुछ एफ्लुएंट आ रहा है तो ये उसके सोर्सेज हो गए. अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है वो उसके सोर्सेज हो गए हैं. एंड देर आर लॉट ऑफ मेनी सोर्सेज हियर. द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन मतलब किस रेट से ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, pH पे एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर. और जिस टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर में प्रेजेंट है. द ग्रेटर द BOD इन ए पर्टिकुलर वाटर बॉडी द लेसर ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी. मतलब जितना ज़्यादा एक वाटर बॉडी में BOD रहेगा उतनी ही कम ऑक्सीजन अवेलेबल होगी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए, मतलब जो भी उसमें एक्वेटिक लाइफ सिस्टम रह रहा है उसके लिए. एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स वुड बी स्ट्रेस, सफोकेट एंड अल्टीमेटली डाई. अगर BOD हाई होगी तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उन सबकी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली. COD is the chemical oxygen demand which measures the amount of DO required by the decomposition of organic matter and the oxidation of inorganic chemicals like ammonia and nitrite. इसमें inorganic chemicals का भी ऑक्सीडेशन होता है जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया. COD measurements are commonly made with the samples of wastewater or natural water which are contaminated by domestic and industrial wastes. A closed water sample is incubated with a strong oxidant like potassium dichromate in combination with boiling sulfuric acid under a specific temperature for a specific period of time. The amount of cellulose in water is only measured by COD. मतलब जितना सेल्यूलोस वाटर में प्रेजेंट है उसका अमाउंट COD से ही मेजर होता है. Now BOD and COD measurements are taken to determine the pollution level of wastewater. वेस्ट वाटर है उसमें उसका पोल्यूशन लेवल कितना है तो उसका मेजरमेंट हम BOD और COD से करते हैं. COD इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन BOD वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वाटर बॉडी. अगर वाटर बॉडी डिफरेंट होगी तो फिर वो चेंजेस हो सकते हैं. BOD measures the oxygen demand for the decomposition of organic matter. Okay. Common test method is 5210B and for COD it is 410.4.